कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भगवान विमलनाथ ज्ञानवान थे, तो जो ज्ञानी होगा वो ध्यानी होगा, जो ध्यानी होगा वही कालांतर में भगवान बनेगा। क्योंकि भगवान बनने के लिए एकमात्र रास्ता है ध्यान। और भगवान की मूर्ति दर्शन करने वालों से कहती है कि मेरे सामने आकर के ऐसे खड़े मत हुआ करो, मेरे सामने आकर के ऐसे हाथ मत घुमाया करो, मेरे सामने आकर के ऐसे माथा मत झुकाया करो, मेरे सामने आकर के ऐसे जलम चंद्रम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम मत किया करो, मेरे सामने आकर के निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम मत बोला करो। तो क्या करे प्रभु, मेरे सामने आकर के जैसा मैं बैठा हूं वैसा बैठ जाया करो। ये भगवान का सही उपदेश है। पूजा करने का उपदेश पुजारी देता है। पूजा करने का उपदेश भगवान तो पद्मासन लगा करके बैठे हैं और ऐसे बैठ करके कहते हैं मेरे पास आए हो तो चलो फटाफट जैसे मैं बैठा हूं वैसे बैठ जाओ। अच्छा, तुम्हारी कमर में दर्द है, तुम्हारे घुटने में दर्द है, बैठ नहीं सकते, डोंट वरी, चिंता बिल्कुल मत कर। देख मैं कैसा खड़ा हूं, बाहुबली, तू भी खड़ा हो जा। और वो खड़े करने का तुम बहाने नहीं बना सकते, तुम बहाने बैठ नहीं सकते। तो बेटा मैं खड़े खड़े भी ध्यान करता हूं, तू भी खड़ा हो जा। लेकिन जब तक तू ऐसा नहीं करेगा तब तक तू मेरे जैसा नहीं बनेगा। ये बात लिख करके रख ले। ये भगवान की मूर्ति हमें संदेश देती है। हम ना समझे ये हमारी गलती, लेकिन भगवान लगातार संकेतात्मक हमें संदेश प्रदान कर। नारे लगाते ना आप, जैन मुनि को देख लो त्याग करना, जैन मुनि को देख लो त्याग करना। ये सिर्फ संकेत है। आप मेरे त्याग को देख करके त्याग ना करो तो सोचा करो, हमारे गुरुदेव नंगे बदन रहते हैं, मैं क्या नंगे चरण मंदिर नहीं आ सकता? क्या मैं नंगे चरण गुरु चरणों में नहीं जा सकता? विचार करके चलिए। नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ नारे लगाते हैं, जैन मुनि को देख लो त्याग करना सीख लो, जैन मुनि को, और सीखते तो कुछ भी नहीं सीखते। साथ में चलने वाले ऐसे भी देखे मैंने, बिहार आदि होता है ना, आगे पीछे होकर के अपना काम कर लेंगे और फिर आ जाएंगे और फिर नारा लगाएंगे। मैं कहता हूं करो, त्याग करना सीखो। साधुओं के साथ रह करके यदि तुम्हारे जीवन में त्याग नहीं आया तो समझना तुमने उनका साथ लिया ही नहीं है, उनके साथ तुम रहे ही नहीं हो। साथ रहने पर त्याग आना चाहिए, आना चाहिए। जब खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल लेता है, क्या खरबूजे को देखकर, रमेश जी दोहराया, सुनाना अपन ने कहावत, खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग। जब खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है तो तुम गुरुदेव को देख करके अपना रंग क्यों नहीं बदलते हो? तुम्हें अपना रंग बदलना चाहिए, जीने का ढंग बदलना चाहिए, जीने की स्टाइल बदलना चाहिए और अपने आप को त्याग से जोड़ने का 100% प्रयास करना चाहिए। तो सत्संग का मजा है, अन्यथा आए गए खेल खत्म। सत्संग का अर्थ तो यही है
कि जो करने के बाद हमारे जीने के ढंग को बदल दे, हमारी आत्मा के रंग को बदल दे, तो समझना तुमने सत्संग। भगवान विमलनाथ ज्ञानी विवेकी, ज्ञानी थे, विवेकी थे। विवेक का मतलब होता है भेद विज्ञानी थे, जो जानते थे शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जीवो अन्यः पुद्गलाश्चन्या इत्यथौ तत्व संग्रह। आचार्य पूज्य पाद स्वामी इष्टोपदेश जी में कह रहे हैं, जीव अन्य है, पुद्गल अन्य है, यह तत्व का सार है, शेष इसी बात का विस्तार है। तो भगवान विमलनाथ जानते थे यह शरीर अलग है और आत्मा अलग है, इसका बोध था। ज्ञानी विवेकी परम स्वरूपी, जो परमात्म स्वरूप के धारक थे, अर्थात जिनकी आत्मा उत्कृष्टता को लिए हुए थी। परम का अर्थ उत्कृष्ट होता है, तो जिनकी आत्मा उत्कृष्टता को लिए हुए थी, उत्कृष्ट स्वरूप को धारण किए हुए थी। ध्यानी प्रति प्राण हितोपदेशी, जो ध्यानी थे, ध्यान करने वाले थे। व्रतों से जिन्होंने अपने जीवन को श्रृंगारित किया था, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन पंच महाव्रतों को जिन्होंने धारण किया था। प्राणी हितोपदेशी, और जो प्राणियों को हित का उपदेश देते थे। कभी उनके द्वारा किसी का अहित नहीं हुआ। जो उनके निकट आया उसे हितोपदेश की प्राप्ति हुई, उसका कल्याण हुआ। वो विमलनाथ स्वामी मिथ्यात्व घाती, मिथ्यात्व का नाश करने वाले थे। जन्म से ही सम्यक दर्शन के साथ आए थे। उनका मिथ्यात्व तो पूर्व भाव में ही नष्ट हो चुका था। वे भगवान विमलनाथ, उनके चरणों में जाने वाले अनादि मिथ्या दृष्टियों के भी मिथ्यात्व का घात कर देते थे। जो उनके पास जाता था, उनका मिथ्यात्व का अंधकार सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता था। साथियों, मिथ्यात्व घाती शिव सौख्य भोजी, जो मोक्ष रूपी सुख के भोग करने वाले थे, हमारी तुम्हारी तरह खाने वाले नहीं थे, पीने वाले नहीं थे। उनका जो सुख था वह शिव सुख था, क्योंकि शिव सुख ही सुख है, बाकी सुख तो शिव दुख ही दुख है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए आकुलता शिव, माही न ताते शिव मगला जो चाहिए। बस 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 बस, क्या ये शिव सुख जो है वह आकुलता से रहित है, और उस सुख को पाने के लिए शिव मग लाग्यो चाहिए। हमें मोक्ष मार्ग में लग जाना चाहिए। साथियों, वे विमलनाथ भगवान, मैं उन्हें नमस्कार करता हूं, ऐसा आचार्य उनकी स्तुति में लिखते हुए कहते हैं। तो आप हम सब लोगों को भगवान बनना है क्या? भगवान बनना है क्या? किस किस को भगवान बनना है? हाथ उठाने में लगता क्या है? एक सेकेंड है भगवान बनना के, हाँ उठाई जिब तलवे से दे मारी, 2 तोले की जबान और 2 किलो का हाथ उठाने में कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। लेकिन ये
दो मन का शरीर, दो मन का शरीर जब तक भगवान जैसी साधना में लीन नहीं होगा तब तक कोई जीव भगवान नहीं होगा। यूं कर लेने से काम थोड़ी चलता है। हमने तो कितने बार हाथ उठाए और कई बार तो डर के मारे नहीं उठाए। अभी मैंने कहा किस किस को भगवान बनना है, तो भी 100% ने नहीं उठाया, थोड़े से लोग उठाए। अभी मैं कहूं दीक्षा किस किस को लेना है, 8, 10, 20 उठाएंगे, उतने भी थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, नहीं उठाएंगे। लोकेश, स्कूल में एक इंस्पेक्टर निरीक्षण के लिए पहुंचे और पहुंचने के पश्चात उन्होंने बहुत कुछ पूछा और पूछने के बाद उन्होंने अंतिम प्रश्न पूछा, किस किस बच्चे को स्वर्ग चलना है। कक्षा के सारे बच्चों ने हाथ उठा दिया, एक बच्चे ने हाथ नहीं उठाया, एक ने हाथ नहीं उठाया। वह निरीक्षक उस बच्चे के पास गया, कहा बेटा सारे बच्चे स्वर्ग जाने को तैयार हैं, तूने हाथ नहीं उठाया, क्या बात है। उसने कहा सर मम्मी ने कहा स्कूल से सीधे घर आना वरना टांग तोड़ डालूंगी। स्कूल से सीधे घर आना वरना टांग तोड़ डालूंगी, इसलिए सर माफ करिए मैं स्वर्ग नहीं जा सकता, अन्यथा मम्मी मेरी टांग। तो लगता है जिन लोगों से कहा जाता है भगवान किस किस को बनना है, तो थोड़े से लोग हाथ उठाते हैं, बाकी लोग नहीं उठाते हैं, क्योंकि घर में बोल दिया है आनंद यात्रा में जा रही है जा, लेकिन सीधे घर आना वरना, तो लोग झूठ मूठ में भी हाथ नहीं उठा पाते। झूठ मूठ में ना तुम्हें आज भगवान बनना है, ना तुम्हें कल दीक्षा लेना है, फिर भी हमारा हाथ यूं उठता नहीं है। एक बार कबीर दास जी ने पूछा किस किस को मोक्ष चलना है, बैकुंठ किस किस को चलना है। सारे लोगों ने हाथ उठा दिए, सबने हाथ उठा दिए। तो कबीर को लगा कि बाप रे बाप, इतने सारे लोग बैकुंठ चलना चाहते। कबीर ने कहा कि जिस जिसको बैकुंठ चलना है मैंने पूछा, सबने हाथ उठा दिया। मैं बहुत खुश हूं कि मेरे सारे भक्त, मेरे सारे अनुयायी बैकुंठ चलना चाहते हैं। ठीक है, आज शाम को शुभ मुहूर्त है 5 बजे का, सभी लोग शाम को 5 बजे आओ, मैं सबको बैकुंठ ले चलूंगा। जैसे ही कबीर दास ने बोला, सबने तालियां बजा करके खुशी जाहिर की कि आज तो बैकुंठ जाने को मिलेगा। और जब सब खुश हो गए तो कबीर ने कहा शर्तें लागू। क्या कहा? शर्तें लागू। शाम को मैं उसे ही बैकुंठ ले जाऊंगा जो अपने घर में आग लगा के आएगा, अपने घर में आग लगा करके आएगा। जो घर फूके आप नो चले हमारे साथ, कबीर ने लिखा। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर फूके आप नो चले हमारे। सारे लोग सुन करके घर चले गए। कबीर दास जी 5 के स्थान पर 4:45 बजे मंच पर आकर के बैठ गए कि यार इतने सारे लोगों को बैकुंठ लेकर के जाना है, थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊं तो जो जल्दी आ जाएंगे पहले उनको निपटा दूंगा, उन्हें भेज दूंगा। 4:45 बजे कबीर पहुंचे। 5 बज गए, अभी तो परिंदा भी पर नहीं मार रहा है। 5:15 हो गए,
जो लोग कबीर को छोड़ते नहीं थे 5:30 तक दिखाई नहीं थी। 5:45, 6 बज गया, ये कभी बंदा नहीं आया। कबीर उठा और अपनी साधना में लग गया। क्यों? शर्तें लागू, जो घर फूके। लोगों ने कहा कि यदि बाबा की बात मान करके घर फूंक दिया और बैकुंठ नहीं मिला तो बैकुंठ भी गया और घर भी गया। इससे अच्छा कम से कम घर तो है। तुम लोग भी वैसे ही हो, तुम लोग भी वैसे। जब तक मैं यहां हूं ना, तब तक जयकारा गुरुदेव का चल रहा है। यहां से बिहार करने की देरी है। जगपुरा पहुंचा कि 5% लोग रह जाएंगे। मंडाना पहुंचा तो परसेंटेज और घट जाएगा। दरा पहुंचने के बाद तो सब धरा का धरा रह जाएगा। वो गए महाराज, वो 4-6 लोग जो लगे हैं, उन्होंने सोच रखा है कि कम से कम झालावाड़, झालरा पाटन या रामगंज मंडी तक तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। चतुर्मास किया करवाया भाई, इतना तो बनता है, वहां तक तो छोड़ेंगे। उसके बाद नमस्ते महाराज जी, फिर मिलेंगे, फिर आएंगे महाराज से, जल्दी आएंगे। और फिर वो जल्दी महीनों में निकल जाता है। बोलो ना, हाँ अच्छे से बोलो। महीनों में निकल जाता है। कई तो ऐसे सालों गए, भैया ठीक है वो गए, दूसरे ही आएंगे, उनसे काम चलाएंगे। ऐसी स्थिति होती है। साथियों, भगवान विमलनाथ स्वामी की स्तुति करते हुए हम अपनी आत्मा को विमल बनाने के लिए ज्ञानी बने, ध्यानी बने, व्रती बने, त्यागी बने, मिथ्यात्व का नाश करें और भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दे। तभी जाकर के हम विमलनाथ हो सकते हैं। भगवान विमलनाथ का जन्म भगवान वासुपूज्य के निर्वाण जाने के 30 सागर बीत जाने के बाद हुआ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।